हेलो गाइस, वेलकम टू नॉलेज इज करेंसी। आज का हमारा टॉपिक है न्यूक्लियर रिएक्टर्स। ये टॉपिक न्यूज़ में क्यों आया है? न्यूज़ में इसीलिए आया है क्योंकि चाइना ने टारगेट रखा है 2025 तक हर साल एक नया न्यूक्लियर रिएक्टर वो अपने देश में डेवलप करेंगे। उसका रीज़न इस साल वो कोविड-19 सिचुएशन की वजह से वो मुमकिन नहीं हो पा रहा था, इसलिए उन्होंने टारगेट 2025 तक सेट कर दिया है। अभी न्यूक्लियर रिएक्टर की बात करें तो ये सबसे अच्छा लो कार्बन सोर्स माना जाता है फॉर प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इंडिया में करीबन 22 न्यूक्लियर रिएक्टर से उसमें से 18 प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर से और 4 लाइट वाटर रिएक्टर से। उनके बारे में हम बाद में बात करेंगे। इंडिया में अभी फ़िलहाल की जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन कैपेसिटी है न्यूक्लियर रिएक्टर से वो 6.7 गीगावाट है और हमारी सरकार ने 2031 तक टारगेट को 22.4 यानी कि 4 गुना बढ़ाना है। ठीक है, तो अभी देखते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर्स। साइंस एंड टेक्नोलॉजी का ये टॉपिक है, हमारा GS3 का टॉपिक है UPSC सिलेबस के मुताबिक। ठीक है, एटॉमिक एज यानी कि आज का जो वर्ल्ड है, इसी दौरान अलग अलग डिस्कवरीज या फिर डेवलपमेंट इस फील्ड में समय के साथ बदलाव आते रहते हैं। ठीक है, न्यूक्लियर रिएक्टर ये जो प्रोसेस, इसमें न्यूक्लियर फिजन का प्रोसेस का यूज़ किया जाता है। ठीक है, न्यूक्लियर रिएक्टर्स न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम, इंडिया का 3 स्टेज न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम आज़ादी के बाद तुरंत ही लागू किया गया था टू फुलफिल और नीड्स फॉर इलेक्ट्रिसिटी। हमारी जो ह्यूज पॉपुलेशन है उसकी डिमांड को कंप्लीट करने के लिए ये आवश्यक कदम था। ठीक है, होमी भाभा जो थे उनका रोल इस पॉलिसी में बहुत ज़्यादा था। हमारे यहाँ पर प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर PFBR यानी कि जो भारतीय नामिकीय विद्युत निगम लिमिटेड भाविनी BHAVINI जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टोटली ओन करती है डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंतर्गत। ठीक है, ये जो प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है अभी तमिलनाडु में कलपक्कम में उसका काम चालू है। इसमें मिक्स्ड ऑक्साइड फ्यूल तरीके से यूज़ किया जाएगा। ठीक है, सो ये बेसिक बात हुई हमारे इंडिया के रिलेटेड। अभी हम देखते हैं इंडिया में सबसे पहला न्यूक्लियर रिएक्टर जो था वो तारापुर महाराष्ट्र में बनाया गया था। ठीक है, ये GS3 का टॉपिक है हमारा साइंस एंड टेक का। हम यहाँ पर इसकी वर्किंग और न्यूक्लियर रिएक्टर्स के टाइप देखेंगे। ठीक है, न्यूक्लियर रिएक्टर में चेन रिएक्शन का यूज़ होता है जिसकी मदद से एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है। एनर्जी जो प्रोड्यूस होती है वो कौन सी प्रोसेस के मुताबिक होती है? न्यूक्लियर फिजन। और इसमें जो हीट प्रोड्यूस होती है उसकी मदद से इलेक्ट्रिसिटी यानी कि टरबाइन को स्टीम की मदद से घुमाया जाता है और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। ये एक प्रकार से कार्बन फ्री इलेक्ट्रिसिटी हुई। ठीक है, न्यूक्लियर रिएक्टर इसमें क्या काम करेगा? न्यूक्लियर रिएक्टर कंट्रोल और जो एनर्जी प्रोड्यूस होगी उसको पकड़ के रखेगा, कंटेन करके रखेगा ताकि वो रिलीज़ ना हो जाए। ठीक है, यूरेनियम जो है वो एक मेन फ्यूल रिएक्टर की तरह यूज़ होता है। ठीक है, यूरेनियम एक फ्यूल है, जैसे हमारी बाइक में पेट्रोल डीजल आता है उसी प्रकार से। ठीक है, न्यूक्लियर रिएक्टर के अलग अलग कंपोनेंट्स है, कोर, कूलेंट, टर्बाइंस, कूलिंग टावर, न्यूट्रॉन मॉडरेटर और कंटेनमेंट या फिर न्यूट्रॉन पॉइजन। ठीक है, हम एक एक करके सभी को देखते हैं। कोर है, कोर में क्या होगा? इसमें फ्यूल होगा, इसकी मदद से हम हीट जनरेट करेंगे। ठीक है, कूलेंट की वजह से क्या होगा? कोर में से इसको पसार किया जाएगा ताकि वो हीट को एब्जॉर्ब करे और जो एनर्जी है उसको ट्रांसफ़र कर सके हम टरबाइन तक। टरबाइन क्या करेगा? मैकेनिकल फॉर्म को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, घूमेगा, उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। कूलिंग टावर, इसका काम क्या रहेगा? ये जो है एलिमिनेट्स एक्सेस हीट जो न्यूक्लियर रिएक्टर में होगी उसको कम करेगा, जिससे ये जो टोटल एनर्जी प्रोड्यूस हुई थी जिसमें से जो एनर्जी कन्वर्ट नहीं हो पाई या फिर ट्रांसफ़र नहीं हो पाई उसको एब्जॉर्ब करने का काम या फिर एलिमिनेट करने का काम कूलिंग टावर का होगा। न्यूट्रॉन मॉडरेटर, ये बहुत आवश्यक चीज़ है। ये क्या करेगी? स्पीड कम करेगी। किसकी स्पीड कम करेगी? फास्ट न्यूट्रॉन रिलीज, जो भी यानी कि फास्ट न्यूट्रॉन जो होता है चेन रिएक्शन में फिजन में उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होगी तो उसको कम करने का काम न्यूट्रॉन मॉडरेटर करेगा। ठीक है, इसका ज़रूरत क्या है, इसकी आवश्यकता क्यों है? क्योंकि जो न्यूक्लियर फ्यूजन में चेन रिएक्शन काम करती है उसको सस्टेन बनाए रखने के लिए हमें इसकी स्पीड को कम करना आवश्यक होता है। इसके लिए कौन से मॉडरेटर यूज़ किए जाते हैं? वाटर, सॉलिड ग्रेफाइट, हेवी वाटर। ठीक है, दुनिया में टोटल ये जो मॉडरेटर यूज़ होते हैं उसमें से करीबन 74.8% जो है उसमें रेगुलर वाटर यूज़ होता है, लाइट वाटर। ठीक है, 20% जो है सॉलिड ग्रेफाइट और 5% हेवी वाटर। कंटेनमेंट स्ट्रक्चर, एक एनवेलप जैसा एक ऐसा स्ट्रक्चर एनवेलप बनाया गया है जिसकी मदद से हम सराउंडिंग एनवायरनमेंट को
रिएक्टर से सेपरेट करते हैं, ठीक है। और आखिर में लास्ट जो कंपोनेंट है यानी न्यूट्रॉन पॉइजन, इसको हम न्यूट्रॉन एब्जॉर्बर भी कहते हैं, ठीक है। ये एक ऐसा टाइप का सब्सटेंस है जिससे न्यूट्रॉन एब्जॉर्प्शन की जो क्रॉस सेक्शन है वो ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। एक प्रकार से कंपोनेंट है। अभी हम देखेंगे न्यूक्लियर रिएक्टर्स के अलग अलग टाइप्स, ठीक है। न्यूक्लियर रिएक्टर्स में अलग अलग कौन से टाइप के नाम है वो हम देखेंगे, ठीक है। कमर्शियली मोस्टली उसमें सभी जगह पे न्यूक्लियर फ्यूज़न का ही उपयोग होता है क्योंकि वो वायबल एंड थोड़ा हमारे लिए सूटेबल है। पहला ऑप्शन है थर्मल रिएक्टर्स। इसकी मदद से इसमें स्लोड या फिर थर्मल न्यूट्रॉन का यूज़ किया जाता है, जिसकी मदद से फ्यूज़न की जो प्रोसेस है उसको कंटिन्यू कीप अप करते हैं, मेंटेन रखते हैं, ठीक है। इसके अंदर BWR, PWR और HWR यानी कि बॉइलिंग वाटर रिएक्टर, प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर एंड हेवी वाटर रिएक्टर, ठीक है। प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर और हेवी वाटर रिएक्टर्स दोनों कंबाइन भी हो सकते हैं। BWR, PWR एंड HWR ये ऑपरेट होते हैं थर्मल रिएक्टर्स में। दूसरा टाइप है फास्ट न्यूट्रॉन रिएक्टर्स। इसमें जो हमने पहले थर्मल न्यूट्रॉन को स्लो किया था, इसमें फास्ट न्यूट्रॉन को यूज़ किया जाता है तो कीप अप फ्यूजन प्रोसेस यानी कि कंटिन्यू रखती है। ये प्रोसेस बहुत रेयर है यानी बहुत ज़्यादा यूज़ में नहीं आती क्योंकि इसकी कॉम्प्लेक्सिटी और कॉस्ट, इसको डिफ़िकल्ट है बनाना और उसको मेंटेन करना, खर्चा है यानी कि एक्सपेंसिव एंड ऑपरेट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, ठीक है। इसमें एक अच्छी बात यह है कि रेडियो एक्टिव जो वेस्ट होता है, न्यूक्लियर वेस्ट, वो कम होता है क्योंकि सारा का सारा जो फ्यूल है वो उसका फिजाइल हो सकता है और जो फ्यूल यूज़ होगा वो एनरिच होगा, यानी एक प्रकार से अच्छा है लेकिन महंगा होने के कारण हम इसको फिजिबल नहीं कह सकते, ठीक है। अभी देखते हैं लाइट वाटर रिएक्टर्स। ये जो हमने टाइप देखा था थर्मल रिएक्टर्स का, उसी का पार्ट है। इसमें नॉर्मल वाटर एज ए कूलेंट यूज़ किया जाता है और ये एक प्रकार से न्यूट्रॉन मॉडरेटर है, ठीक है। फिर BWR जो देखा था हमने बॉइलिंग वाटर रिएक्टर और PWR, ये दोनों अलग अलग टाइप से है। BWR यानी कि बॉइलिंग वाटर में डायरेक्ट स्टीम की मदद से टरबाइन को घुमाया जाता है यानी एनर्जी प्रोड्यूस होती है। PWR में सेम प्रोसेस है लेकिन 2 स्टेज में होती है, यानी कि सबसे पहले जो हाई बॉइलिंग पॉइंट वाला वाटर होगा उसकी मदद से पानी को गर्म होता है, कोर होगा जो वो हीट करेगा वाटर को, लेकिन इसमें हमें स्टीम नहीं मिलेगी। इसके लिए हमें ये जो हीटेड वाटर है उसको एक्सचेंज करना पड़ेगा सेकेंडरी लो प्रेशर वाटर के साथ और उसकी मदद से स्टीम को प्रोड्यूस किया जाएगा और बाद में उससे मदद हम टरबाइन घुमा सकते हैं, ठीक है। फिर दूसरा एक टाइप है HWR, हेवी वाटर रिएक्टर। ये भी थर्मल न्यूट्रॉन का टाइप है। इसमें D2O एज ए कूलेंट यूज़ किया जाता है। D2O एक हेवी वाटर है, ठीक है। इसका फुल फॉर्म है ड्यूट्रियम ऑक्साइड, DEUTERIUMOXIDE, हेवी वाटर, ठीक है। प्रोसेस इसकी सेम रहेगी, किसकी तरह, 2 स्टेज PWR, प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर की तरह, ठीक है। और आखिर में गैस कूल्ड रिएक्टर, यह सबसे अलग है। इसमें गैस का यूज़ होगा, गैस एज ए कूलेंट जो कि टरबाइन को ड्राइव करेगा। ये हाई टेम्परेचर गैस कूलिंग रिएक्टर है, यानी ये इसमें टेम्परेचर जो होगा वो गैस का बहुत ज़्यादा होगा। अभी जो हमने सभी प्रोसेस देखी वो स्लो हाई एनर्जी को करती है, यानी कि जो फास्ट न्यूट्रॉन है उसको स्लो करना इसकी प्रोसेस का एक पार्ट है। फिर ये जो गैस कूलेंट हमने देखा, इसमें हीलियम, कार्बन मोनोऑक्साइड एज ए कूलेंट यूज़ किया जाता है। इसकी थर्मल एफिशिएंसी अच्छी है, यानी कि हाई है, ज़्यादा है इससे जो हम वाटर वाला यूज़ करते हैं उससे। और पावर प्रोडक्शन के साथ इसका हम दूसरे जगह पर भी यूज़ कर सकते हैं गैस कूलेंट का, हाइड्रोजन फ्यूल सेल, वाटर डिसैलिनेशन, ऑयल रिफाइनरीज, ठीक है। तो ये बेसिक बात इनकी हुई स्लो रिएक्टर्स वाले की। अभी हम देखेंगे फास्ट रिएक्टर्स। इसमें हम मॉडरेटर का यूज़ नहीं करते, इसमें फास्ट न्यूट्रॉन्स का यूज़ किया जाता है और इसको सस्टेन करने के लिए यानी कि मेंटेन करने के लिए हाईली एनरिच्ड मटेरियल यूरेनियम का आवश्यकता होती है, ठीक है। तो ये बेसिक बात हो गई रिएक्टर्स की। अब हम देखते हैं इंडिया में 2% यूरेनियम है टोटल वर्ल्ड का और थोरियम का परसेंट है 25%। इंडिया की इंटरनेशनल ट्रीटी कई सारी है, उसको एक्सेप्ट ना करने के कारण हम न्यूक्लियर फील्ड में ट्रेड नहीं ले सकते, पार्टिसिपेंट नहीं कर सकते। जैसे कि NPT आपने नाम सुना होगा, वो एक अलग ही टॉपिक है पूरे का पूरा, हम उसको बाद में देखेंगे। और हमारा देश कोल और ऑयल के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट हुआ इसकी मदद से, यानी सेल्फ सफिशिएंट होने के लिए हमें 3 स्टेज न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम की आवश्यकता हुई, ठीक है। एक और वर्ड है क्रिटिकल मास, एक प्रकार से ऐसा स्मॉलेस्ट अमाउंट ऑफ फिजाइल मटेरियल जिसकी मदद से न्यूक्लियर चेन रिएक्शन को सस्टेन कर सकते हैं, यानी उसका जो यूज़ है इतना ही है कि प्रोसेस को मेंटेन करने के लिए। इसके अलग अलग टाइप्स हो गए, उनके टेम्परेचर, शेप और अलग उसके ऊपर डिपेंड होता है, ठीक है।
तो बेसिक बात हुई, जैसे जैसे डीप में जाएंगे उतना ज़्यादा हमें मिलेगा इसमें जानने को। इसके ऊपर एक वेब सीरीज़ भी है, आपने अगर देखी है तो, चेरनोबिल करके, रशिया में उसका पावर प्लांट था, वो लीक हुआ और बहुत सारे लोगों की जान चली गई। वो एरिया अभी भी जैसे वीरान है, वहाँ पर कोई नहीं रहता, क्योंकि न्यूक्लियर रिएक्शन से हमारी बॉडी को नुकसान होता है। तो ये बात हुई न्यूक्लियर रिएक्टर्स की। अभी इंडिया की न्यूक्लियर पॉलिसी जो है उसके बारे में अलग टॉपिक है, वो हम बाद में देखेंगे, ठीक है। धन्यवाद। और अभी मैं आपको एक एक्स्ट्रा ऐसे ही न्यूज़ दे रहा हूँ, यानी कि न्यूमोनिया बेसिक है, लेकिन इसके रिपोर्ट कजाकिस्तान जो देश है एक, चाइना के बॉर्डर में है, हमारे ऊपर नॉर्थ साइड में, नॉर्थ वेस्टर्न साइड में, वहाँ पर कोविड-19 से भी ज़्यादा इसकी फर्टिलिटी रेट है, यानी कि इससे मौत की दर जो है वो ज़्यादा हो गई है। यानी एक चिंता का विषय है कि एक दूसरा वायरस भी आ रहा है। और इंडिया में हमारे यहाँ से एक लॉयल टेक्सटाइल मिल्स करके कंपनी है, उन्होंने जो पर्सनल प्रोटेक्टिव किट्स होती है, पीपीई किट्स, आपने देखा होगा डॉक्टर यूज़ करते हैं, उसको रीयूजेबल कर सके ऐसी एक किट बनाई है। साथ में रीयूजेबल गारमेंट्स और फेस मास्क, इनका भी निर्माण किया है। कौन सी टेक्नोलॉजी है? वायरो ब्लॉक टेक्नोलॉजी। ये जो है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने लॉयल टेक्सटाइल मिल्स के साथ और वायरो ब्लॉक टेक्नोलॉजी स्विट्ज़रलैंड की है, वहाँ से इन दोनों ने कंबाइन करके ट्रिपल वायरल शील्ड टेक्नोलॉजी से ये पीपीई किट का निर्माण किया है, ठीक है। तो ये बेसिक करंट में न्यूज़ आया था, तो मैं आपको बता दिया। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट टाइम। धन्यवाद। सी यू, टेक केयर।